नमस्कार दोस्तों। जेब में जब लाखों रुपए होते हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं, मगर जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है उस समय आपको 1 रुपया भी कोई उधारा नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाए, हाउ टू अर्न मनी। तो आइए आज मैं इस वीडियो में आपको वो बिजनेस बता रहा हूं जो आप 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हो, वो भी अपने घर से शुरू कर सकते हो और 30,000 रुपये महीना के लगभग आप घर बैठे कमा सकते हैं। चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ये बिजनेस करके आप 1 लाख रुपए लगा करके 25 से 30,000 रुपये या 30 से 35,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। चाहे आप गांव के रहने वाले हों, चाहे आप शहर के रहने वाले हों, चाहे आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं चाहे कम पढ़े लिखे हैं, माताएं बहनें भी यदि सब्जी खरीदना अच्छी तरह से जानती हैं तो वो लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जो रिटायर्ड पर्सन हैं वो भी इस बिजनेस को करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको 3 बिजनेस आइडियाज दूंगा, जिन तीनों बिजनेस आइडियाज से आप 1 लाख रुपए लगा करके लगभग 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। इनमें से बिजनेस कौन सा करें ये आपकी समझ की बात है। जिस बिजनेस का आपको नॉलेज हो वो बिजनेस आप कर सकते हैं। पहला बिजनेस उसमें से आता है साड़ी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परिधानों में बहुत सी महिलाएं साड़ियां पहनती हैं और साड़ियां हर ओकेजन पर पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। शादी ब्याह की साड़ियां अलग होती हैं, साधारण फंक्शन की अलग होती हैं, होली दीपावली तीज त्योहार की साड़ियां अलग होती हैं और देजलेज की साड़ियां यानी जो आपस में दी जाती हैं, माताएं बहनें आपस में गिफ्ट के रूप में साड़ियां देते हैं, वो अलग टाइप की होती हैं। इनके एक नहीं हजारों कलर हजारों डिजाइन्स की साड़ियां होती हैं और कुछ ओकेजन पर तो कई स्पेशल साड़ियां बांधी जाती हैं जिनका अलग ही महत्व होता है। जैसे लहरिया की साड़ियां तीज त्योहार पर बांधी जाती हैं, अलग टाइप की साड़ियां। तो ऐसी स्थिति में हर घर में 25 से 50 साड़ी हर औरत कम से कम 1 साल में खरीदती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसी जगह में साड़ियों का बहुत अच्छा क्रेज है और अदर स्टेट्स में भी, इंडिया के कोई भी स्टेट में हो, आप साड़ियों की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। तो इसके लिए आपको साड़ियों की दुकान करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी समझ में आप ये बिजनेस 1 लाख रुपए लगा करके आराम से कर सकते हैं। करना क्या होता है आपको, अब बात आती है कि साड़ी का बिजनेस करें तो कैसे करें। इसके लिए आपको अपने घर में एक रोड साइड पे यदि कोई कमरा खुलता हो या रोड साइड पर एक दुकान बना लीजिए, जिस आपकी गली नुक्कड़ में जहां आप रहते हैं वहीं शुरुआत में आप ये बिजनेस करें। ये मेरी आपको एडवाइस है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कोई फर्नीचर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में जैसा आपका रूम है उस रूम में नीचे गद्दे बिछा लीजिए, ऊपर बेडशीट सफेद चादर बिछा दीजिए और उसके बाद में जितनी साड़ियां आपने खरीद रखे हैं वो साड़ियां सारी रख दीजिए। महिलाएं आसपास के मोहल्ले की महिलाएं आएंगी और साड़ियां खरीद करके ले जाएंगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, आपके सराउंडिंग जितने लोग बाग खरीदने वाले होते हैं, माताएं बहनें, तो वो उनकी रेंज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनके कलर का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी पसंद की कौन सी डिजाइन है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है कि ये साड़ियां आप खरीदें तो कहाँ से खरीदें। इन साड़ियों को खरीदने के लिए सूरत जैसी शहर में बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपको 25 से 30,000 रुपए की साड़ियां मिनिमम, मैक्सिमम में आप चाहे 5 करोड़ की लें, मगर मिनिमम आपको 25 से 30,000 रुपए के लॉट में ये खरीदनी होती हैं। आपको करना क्या चाहिए, जो माताएं बहनें या जो पुरुष सदस्य ये बिजनेस करना चाहते हैं उनको एक बार सूरत जैसी जगह में
जरूर जाना चाहिए। और वहाँ अनेकों प्रकार की दुकानें हैं। उन दुकानों पे, शोरूम्स पे और मैन्युफैक्चरर के यहाँ से आप जाकर के स्वयं देख करके जो डिजाइनें आपके यहाँ चलती हैं उनमें से आपको 3-3 पीस लाने चाहिए। 3 पीस का मतलब, मेरा मतलब यह है कि आप शुरुआत में जो बिजनेस करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आइटम आपका क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। यानी एक ही तरह की, आप एक ही वैरायटी की साड़ियां यदि ज्यादा ले आएंगे तो आपके वहां नहीं चलेंगी। मगर अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग रेंज की आप ज्यादा साड़ियां लाएंगे तो अच्छे से आपका बिजनेस चलेगा और माताएं बहनें आराम से खरीद करके ले जाएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उधार नहीं देनी है, क्योंकि उधार में, इसमें लॉस होने का चांसेस उधार का ही होता है ज्यादातर। यदि आपने उधार दे दिया तो वो बहुत मुश्किल से आता है और चक्कर काटते काटते आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए नगद का व्यवसाय रखिए। अब बात आती है कि इसमें मार्जिन कितना, परचेजिंग कितने की करें। तो परचेजिंग आपको 250 से 300 रुपए की साड़ियां खरीदनी चाहिए जहां सूरत जैसी जगह से, और यहाँ ला करके आप उस पर अपना 25%, 20% जो भी आप मार्जिन, वाजिब मार्जिन लेना चाहें या जो मार्जिन आपके पोसाता हो उस मार्जिन को लगा करके, यानी प्रॉफिट लगा करके आप उनको बेचना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप 300 रुपए की साड़ी लाए हैं तो उस पर 25% लगा करके, या ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके जो भी होते हैं, कुछ रिबेट वगैरह देनी पड़ती है, ऐसे कर करा के आपके 20 से 25% मुनाफा आपको आराम से बच जाता है। और इस तरह से आपकी जब वो 25-30 हजार की आप साड़ियां लाते हैं वो आधी से ज्यादा बिक जाएं, उस समय आप ऑनलाइन ऑर्डर करके फिर दोबारा मंगवा लीजिए, क्योंकि पहले आप जा चुके हैं वहां, आपको पता है। वहां के टेलीफोन नंबर वगैरह आप लाइए, उनके अकाउंट में पैसे डालिए और वो आपको साड़ियां भेज देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड भी कर लेते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पहली बार जाकर के आएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी कंपनी फ्रॉड करने वाली होती है और कौन सी नहीं होती है। जिनको लगातार बिजनेस करना होता है वो इस तरह का नहीं करते हैं। तो एक तो ये बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस, ये बिजनेस आपकी माताएं बहनें, घर में जो महिलाएं सुबह शाम हाउस वाइफ हैं, तो उनको दिन में टाइम मिलता है तो उस टाइम का उपयोग भी हो जाएगा और आपको अच्छी कमाई भी होने लग जाएगी। दूसरा जो बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस भी बहुत ही शानदार है, महिलाओं से संबंधित है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, आजकल सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है और इस महंगाई के जमाने में आम आदमी को अपनी जरूरत के हिसाब से सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत क्रेज हो गया है। ऐसी स्थिति में ये ज्वेलरी आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। दिल्ली जैसे शहर से, या जहां आप किसी भी स्टेट से हैं तो वहां से आप पता कर लीजिए थोड़ा सा कि कहाँ मिलती है। वहां से आप ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी ला करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो 5 रुपए की खरीद में होते हैं और आप उनको 25 रुपए में बेच सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो 100 रुपए की खरीदारी है मगर 200 रुपए में बेच सकते हैं, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो 300-400 रुपए के होते हैं और उनको 1000-1200 रुपए में बेचा जाता है। तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और महिलाएं ज्यादातर इनकी कस्टमर होती हैं। तो आपका जैसे साड़ी का बिजनेस है उसके साथ में भी ये बिजनेस भी कर सकते हैं और उसी दुकान में कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं उस बिजनेस में भी बहुत अच्छा मार्जिन है। ये बिजनेस भी रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं रेडीमेड के, उन कपड़ों की बात कर रहा हूं मैं। जब आपकी साड़ी की दुकान ठीक चलने लग जाए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान ठीक चलने लग जाए, तो इसमें भी आप 1 लाख रुपए डाल दीजिए और ये रेडीमेड की आपकी गारमेंट्स की दुकान है वो भी चलने लग जाएगी। छोटे छोटे बच्चे जो 12 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके कपड़े आप यदि रेडीमेड ला करके रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा चलता है। आप जिस गली मोहल्ले में हैं उसी गली मोहल्ले में चल सकता है। और यदि आप अपने गली मोहल्ले में नहीं करना चाहते, घर में नहीं करना चाहते, तो शहर में भी आप कोई अच्छी दुकान लेकर के ये तीनों के तीनों बिजनेस कर सकते हैं। एक ही दुकान में तीनों बिजनेस कर सकते हैं। एक ही दुकान में 3 आदमी अलग अलग काउंटर लगा करके ये सामान बेच सकते हैं और
3 आदमी यदि आप एक ही परिवार के हैं तो 3 अलग अलग दुकानों में भी ये बिजनेस किया जा सकता है। अच्छा बिजनेस है, आने वाले समय में वर्षों तक चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है। इसलिए यदि आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज बहुत काम के हो सकते हैं। नमस्कार।